जी, तो आज मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ। बस जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं उनको लेते हुए कोई ख़ास रेसिपी मैं फ़ॉलो नहीं कर रही। फिर भी मैंने 4 कप मैदे के ले लिए हैं और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ इंस्टेंट ड्राई यीस्ट 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून और मेरा ख़्याल इसमें है ही इतनी, पूरा एक साशे जो है वो समझ लें आपने डाल दिया इंस्टेंट ड्राई यीस्ट का। ये बाज़ार में आम मिल जाते हैं, ठीक। और इसके बाद डालूँगी 1 टीस्पून शुगर की इसमें, ठीक। और 1 अंडा, ठीक है। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें मैं नमक की, ठीक। और इसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल ज़रा मैं ले आऊँ। ये जी ऑयल आ गया, आपने देखा ये ऑयल का मेरा कंटेनर। इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून और ये 3 या 4 टेबलस्पून आप इसमें डाल दें, ठीक है। चीनी अपनी जगह पे। और अब इसको हम गूंथते हैं वार्म मिल्क के साथ। इस वक्त मेरे पास कोई खुली परात नहीं है, इसी प्याले को मैं लेके इसमें कोशिश करती हूँ गूंथने की। ये है वार्म मिल्क, ये थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालें, गरम नहीं बल्कि वार्म। ये आज मैं दूसरे एंगल से कैमरा रख रही हूँ, देखती हूँ कि इससे रिज़ल्ट कैसा आता है। हर रोज़ मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ, कैमरे को डिफरेंट ज़ाविये से रख के, कि अच्छी से अच्छी तस्वीर मैं आपके लिए बना सकूँ। अच्छा जी, अभी तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना, फिर जब मैं इसको गूंथ लूँगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक। ये जग में जितना दूध था, दूध और पानी का मिक्सचर, वो सारा मैंने मिला लिया। अब इस प्याले में मुक्की लगानी ज़रा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसी में आपको स्मूथ करके दिखा दूँ। प्याला छोटा पड़ गया था, उसमें मुश्किल था इसको स्मूथ करना। अब मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे रख लिया है और सूखा हुआ मैदा मेरे पास पड़ा है, लिहाजा इसको मैं यहाँ रख के स्मूथ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें कितना स्मूथ हो गया है। थोड़ा सा खुश्का मैंने छिड़का, इसलिए मैंने खुश्का अपने पास रखा था। और इसको मल मल के आपने इस तरह से स्मूथ, जी इसी कटिंग बोर्ड पे मल मल के मैंने आटे को स्मूथ कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के, बिल्कुल ज़रा सा ऐसे, और इसको मैं रख देती हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ इसको हवा ना लगे। ऊपर से मैं इसको दूंगी किसी चीज़ से कवर करके, ठीक है। अब देखते हैं इतनी ठंड में, जबकि बाहर बारिश भी हो रही है, कितनी देर लगती है इसको डबल होने में। अच्छा जी, पिज़्ज़ा बेस तो मैंने आटा बना के, डो बना के उसको रख दिया है। अब वो कितने घंटों में डबल होता है, तकरीबन 1-2 घंटे में हो जाया करता है, लेकिन आज कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अच्छा जी, प्याज के मैंने ये बारीक बारीक रिंग्स काट लिए हैं। ये मेरे पास ब्रोस्ट मैंने बनाया था, उसके कुछ पीसेस बच गए थे तो उनको मैंने श्रेड करके, मैंने आपको बताया ना कि आज मैं किसी प्रॉपर रेसिपी को फॉलो नहीं कर रही,
जस्ट जो कुछ मेरे पास है उससे काम चला रही हूँ। तो ये उसके कुछ पीसेस बचे हुए थे, उनको मैंने श्रेड कर लिया है। ये टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं और शुक्र है शिमला मिर्च मिल गई फ्रिज में से, वरना यहाँ अगर एक चीज़ कोई कम हो जाए तो उसके लिए या नथिया गली जाना पड़ता है या फिर काला बाग जाना पड़ता है। तो शुक्र है एक शिमला मिर्च आज मुझे मिल गई। अच्छा जी, चीज़ जो है वो ग्रेट हो रहा है और पिज़्ज़ा पेस्ट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है वो ग्रेट होके आ गया है। जितना इस्तेमाल हुआ इस्तेमाल होगा, उसके बाद जनाब फिर मैं बाकी का जो है ना कशशुदा ग्रेटेड यानी इसको फ्रीज कर जी। तो मैदा हमारा देखें डो हो गया है डबल। ये डबल हुआ है 12 बजे मैंने रखा था, 1 2 3 घंटे में जाके ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, हाथों को लगाया मैदा, इसमें किया ऐसे ताकि इसकी हवा निकल जाए। ठीक है, और उसके बाद इसको निकाला और इस पे छिड़का हमने खुश्क का, और ये हमारा हो गया। अच्छा जी, अब डिपेंड करता है कि इससे हमने 4 अदद पिज़्ज़ाज बनाने हैं, 2 बनाने हैं, कि आपने कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। इसको हम कर सकते हैं डिवाइड, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई पिज़्ज़ा का सांचा नहीं है। तो मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ये जो अवन की ट्रे नहीं होती, बड़ी सी ट्रे, देखें कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी ट्रे जो है ये देखें, इसको मैंने लगा लिया है ऑयल। अब मैं देखती हूँ इसके बीच में हम बनाते हैं। इस वीडियो में आपको रिम झिम की हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि थ्रू आउट रात से बारिश हो रही है और ये मेरे किचन की खिड़की में से आवाज़ आ रही है बारिश की आपको, यानी एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऑटोमेटिकली इस वीडियो के लिए हो गया है तैयार। मैं ऐसे करती हूँ, इसको कर लेती हूँ डिवाइड 2 हिस्सों में, और एक हम करते हैं अभी एक चीज़ ट्राई। चलें एक्सपेरिमेंट ही सही, कोई बात नहीं, इसी तरह आप नई नई चीज़ें ईजाद कर लेते हैं। जी, अब मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया है कि एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बनाने की बजाय पूरे ट्रे में मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और ये इस तरह करके मैंने इसको चकोर तो नहीं, रेक्टेंगल बेल लिया है। ठीक है, और इसको रेक्टेंगल बेलने के बाद इसको मैंने यहाँ ट्रे में इस तरह से रखा है कि ये हाफ ट्रे में आ जाए। ठीक है, ये हाफ ट्रे में मैंने इसको इधर रख दिया और हाफ ट्रे में मैं बाकी का लगा दूंगी। इस तरह हमारे एक ट्रे में 2 पिज़्ज़ास तैयार हो जाएंगे। अच्छा, क्रस्ट जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, आप मोटा रखना चाहते हैं पतला। मुझे पर्सनली पतला क्रिस्प क्रस्ट पसंद है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह भी रखना चाहें। अब ट्रे में इतनी जगह नहीं है कि मैं उतना ही एक और बनाऊं। अब मैं इसका भी एक आधा और ज़रा नए डिज़ाइन का पतला सा बनाती हूँ ताकि ट्रे में वो पूरा आ जाए। अब देखें जी, ये मैंने इसके साथ रख दिया है, बड़े के साथ एक छोटा पिज़्ज़ा, क्योंकि उतना बड़ा अब इसमें आ नहीं रहा था,
अब इसके ऊपर मैं लगाती हूँ पिज़्ज़ा पेस्ट, दोनों के ऊपर ही पिज़्ज़ा पेस्ट लगाऊंगी। पिज़्ज़ा पेस्ट कैसे बनती है, एक ज़माने में मैं खुद ही बनाया करती थी, लॉट ऑफ टमाटोज़ और दूसरी चीज़ें मिला के, लेकिन अब तो बनी बनाई मिल जाती है बाज़ार में, तो इसलिए मैंने तो यहाँ पे यही रखी हुई है, वरना तकरीबन 5 किलो टमाटरों की मैं एक टाइम में पिज़्ज़ा पेस्ट बना के रख लेती थी। और एक ज़माना था मैं 5-6 पिज़्ज़ाज़ एक टाइम में बिल्कुल तैयार करके उनको फ्रीज़ कर लिया करती थी। जब बनाना हुआ उसको 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगाया, फ्रीज़र से निकाला और उसको बेक कर लिया गर्मा गर्म। अब दोनों पर लगा ली हमने पिज़्ज़ा पेस्ट। अब ये चिकन जो कि मैंने आपको बताया था कि ब्रोस्ट में से बचा हुआ था, उसी को मैंने श्रेड कर लिया। इसको कहते हैं इकोनॉमिकल कुकिंग। एक ज़माने में मैं प्रोग्राम किया करती थी बचत कुकिंग, उसमें घर के बची हुए सालन से मुख्तलिफ़ डिशेस बनाती थी और बची हुई रोटियों से बड़ी मज़े मज़े की डिशेस, तो वो सिलसिला बड़ा अच्छा चला था। मेरी अम्मी कहा करती थी कि बहुत ख़र्चा करके कोई डिश बनाएं और वो मज़ेदार बने तो उसमें क्या कमाल है। कमाल तो तब है कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स लगाएं और आपकी डिश बने मज़े की। तो मैं उनके इस कहे हुए को फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कम से कम लागत में या मुनासिब लागत में कह लें आप, कम से कम क्या चीज़ हमारी बन जाए। अब जैसे ये मैं इस वक्त जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ, उसकी बेसिक वजह ही ये है कि मेरे पास बचा हुआ चिकन था जो दोबारा किसी ने नहीं खाना था, तो उसको मैंने यूज़ करने के लिए पिज़्ज़ा बना ली। ठीक है, काफ़ी सारा चिकन लग गया है, अब इसको बचा के मैंने और क्या करना है, इसलिए मैं सारा इसी पे ही डाल देती हूँ ताकि अच्छा सा हमारा खूब चिकन वाला पिज़्ज़ा बन जाए। और अगर इसको बारबेक्यू का आपने फ्लेवर देना है तो चिकन के अंदर आप ना एक कोयला जला के उसके ऊपर तेल डाल के इसको बारबेक्यू का मज़ा दे दें। ठीक है, अब जी इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा चीज़, चीज़ 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 प्याज 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 ठीक है, प्याज की आ गई लेयर। अगर आपके पास ऑलिव्स हों तो वो भी आप बेशक डाल दें, वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम डालते नहीं रखते हैं टमाटर। ठीक, कुछ टमाटर इसके ऊपर। और पता है इस वक्त बिजली भी नहीं है और इसको फौरी तौर पर मैं अब बेक भी नहीं कर सकती। अब अल्लाह जाने बिजली किस वक्त आएगी और ये किस वक्त बेक होगा। मैंने तो अपनी तरफ से बना लिया है। बारिश लगातार हो रही है, बैकग्राउंड पे आपको बारिश का म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। ये जनाब एक शिमला मिर्चों को मैंने 2 पिज़्ज़ास पे डिवाइड किया है, इसको कहते हैं सुगड़ापा। ठीक जी, अब अगेन इसके ऊपर पिज़्ज़ा के ऊपर हमने डाला चीज़, और चीज़ चूँकि मेरे हबी को बहुत पसंद है, वो तो चाहेंगे कि पिज़्ज़ा बने ही सारा चीज़ से, इसलिए मैं डाल रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। ठीक है,
अब अल्लाह करे कि बिजली आ जाए, मेरा अवन ऑन हो सके और फिर ये बेक हो सके। चलें जी, अब हमने कर दिया इनको। अल्लाह का शुक्र है कि बिजली आ गई है। अवन प्री हीटेड भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें ट्रे रख दी है, क्योंकि पिज़्ज़ा की बेस जो है ना रखे रखे ज़्यादा फूल रही थी और मुझे इतनी मतलब मोटी बेस अच्छी नहीं लगती। तो बस मैंने अवन को ऑन किया और ट्रे को अंदर इंसर्ट कर दिया। देखें अब कैसा बनता है। 20 मिनट मैंने रखा है इसके लिए, नहीं बल्कि 30 मिनट, क्योंकि 10 मिनट तो इसको लग जाएंगे जितना मुझे प्री हीट करने में टाइम लगना था। तो 2 अदद पिज़्ज़ा हमारे हो गए हैं तैयार। तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद अवन बंद हो गया था। अब मैंने आके देखा है, बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार हो गए हैं तैयार। तो जनाब जी, आज हमने जो क्या कहना चाहिए था, बस बच बचा के जिसको कहते हैं ना चीज़ों से पिज़्ज़ा बनाया था, वो हो गया है तैयार और हो जाएंगे हबी हमारे खुश और जनाब जी उनकी फरमाइश हो जाएगी पूरी। और हमने अपनी तरफ से जो की थी कोशिश, उसमें कामयाबी हो गई है। यानी घर में जो मौजूद थी चीज़ें, उनको मिल मिला के जो हमने बनाया था, तो चीज़ अच्छी बन गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इट वाज ए फन। अगरचे इसमें काफ़ी हर्डल्स थी, बिजली नहीं आई फिर गई, फिर आई फिर गई, तो इस तरह के आँख मचोली के दरमियान से ये बेचारा तैयार हो ही गया है। अल्लाह हाफिज़।